अब हम इसमें पढ़ेंगे नपुंसक लिंगम। जबकि हम सर्वनाम भाग 1 में पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे नपुंसक लिंग के विषय में। ये तीनों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब किसके कर्ता कहलाते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। प्रथम पुरुषः तत्, जैसे पुल्लिंग में क्या था? सह मतलब वह होता है। स्त्रीलिंग में सा मतलब वह है, और नपुंसक लिंग में तत् मतलब वह है। तीनों लिंगों में अलग अलग वह होता है। सह, सह, तत्। तत् वह नपुंसक लिंग के लिए, ते वे दोनों, ये वे दो नपुंसक लिंग के लिए, तानि वे सब नपुंसक लिंग के लिए। तत्, ते, तानि। एक के लिए तत्, एक कर्ता होगा तो तत्, दो कर्ता होंगे तो ते, तीन या तीन से अधिक कर्ता होंगे तो तानि। अब पास के लिए क्या हो जाएगा? जैसे वह था, अब हो जाएगा यह। यह क्या कहते हैं? ए तत्, यह है। ए ते ये दोनों, और ए तानि ये सब। अब इसके प्रश्न चिन्ह क्या बनेंगे? किम, के, कानि। जैसे पुल्लिंग में क्या बना था? कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, काह, और नपुंसक लिंग के होंगे किम एक वचन के लिए, के दो वचन के लिए, और कानि बहुवचन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तत्, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है तो नहीं है? तत्पुस्तकम वह पुस्तक। तत् अस्ति, तत् वह अस्ति, अस धातु लगाए, अस मतलब होता है। अस्ति वह है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। जो तत् तीनों में है तो एक ही तत् हो जाएगा, ठीक है, कर्ता। ते पुस्तके स्तः, मतलब कितने हैं? दो है ना। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ते पुस्तके वे दो पुस्तक, ते स्तः हैं वे दो हैं। क्या है? ते पुस्तके स्तः वे दो पुस्तक हैं। अब तीन के लिए अर्थात बहुवचन के लिए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। तो तानि वे सब पुस्तकानि, पुस्तक, वे सब पुस्तकें। अभी है तो नहीं लिखा है, यह संति हो जाएगा तो हो जाएगा अस। अस का अस्ति है, स्तः हैं, और संति हैं बहुवचन के लिए। तो तानि संति वे सब हैं। क्या है? तानि पुस्तकानि संति, वे सब पुस्तकें हैं। एतत्, अब तत् दूर के लिए था, अब एतत् मतलब क्या हो गया इसका? यह है। एतत् यह है। एतत् व्यजनम, यह व्यजनम मतलब पंखा है। यह है पंखा है। एतत् व्यजनम, यह पंखा। तो व्यजनम, भ्रम मतलब क्या होता है? घूमना। भ्रम मतलब घूमना। तो भ्रमति घूम रहा है। अब इसको पूरा वाक्य करेंगे। एतत् व्यजनम भ्रमति, यह पंखा घूम रहा है। एते व्यजने, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, एतत्, एते, एतानि। और किम, के, कानि। प्रश्न चिन्ह बनेगा। एते व्यजने, ये दो पंखे। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूम रहे हैं। अब दोनों वाक्य को हम क्या कर देंगे? यहां एक कर देंगे तो क्या हो गया? एते व्यजने भ्रमतः, ये दोनों पंखे घूम रहे हैं। अब देखिए कितने हैं? एकम, द्वे, त्रीणि। कितने पंखे हैं? त्रीणि मतलब तीन। एतानि, कानि, ये सब क्या है? एतानि व्यजनानि, ये सब पंखे हैं।
व्यजनानि भ्रमंती, ये पंखे मतलब पंखे घूम रहे हैं। एतानि व्यजनानि भ्रमंती, एतानि व्यजनानि भ्रमंती, ये पंखे घूम रहे हैं। और वाक्यों को समझने के लिए एक वचन के वाक्य इस डिब्बे में है, द्विवचन के वाक्य हम इस डिब्बे की मदद से बना सकते हैं, और बहुवचन के जो वाक्य हैं हम इस बहुवचन के डिब्बे से चुनकर बना सकते हैं। जैसे तत्फलम, वह फल है। तत्पुष्पम, वह पुष्प है। तत्पर्णम, वह पत्ता है। एतत् व्यजनम, यह पंखा है। एतत् वाहनम, यह वाहन है। एतत् गृहम, यह घर है। तत्किम, वह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। इस तरह से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् वाहनम, यह वाहन है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् व्यजनम, यह पंखा है। तत्किम, तत्फलम। एतत् किम, एतत् गृहम। इस तरह से हमारे प्रश्न बन रहे हैं। अब द्विवचन में ते फले, वे दो फल हैं। ते पुष्पे, वे दो फूल हैं। ते पर्णे, वे दो पत्ते हैं। एत, अब पास के लिए एते व्यजने, वह से अब यह हो जाएगा। एते व्यजने, ये दो पंखे हैं। एते वाहने, ये दो वाहन हैं। एते गृहे, ये दो घर हैं। ते के, वे क्या हैं। ते फले, वे फल हैं। ते पुष्पे, वे फूल हैं। ते पर्णे, वे पत्ते हैं। ते के, वे क्या हैं। ते फले, वे फल हैं। ते के, वे क्या हैं। ते पुष्पे, वे दो फूल हैं। अब एते के, ये दोनों क्या हैं। एते व्यजने, ये दो पंखे हैं। एते के, ये क्या हैं। एते वाहने, ये दो वाहन हैं। वाहने, वाहनम, वाहने, वाहनानि। अब बहुवचन में तानि, तानि फलानि, वे सब फल हैं। तानि कानि, वे क्या हैं। तानि फलानि, वे सब फल हैं। वे फल हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि फलानि, वे फल हैं। तानि कानि, वे क्या हैं। तानि पुष्पाणि, वे फूल हैं। तानि कानि, वे क्या हैं। तानि पर्णानि, वे पत्ते हैं। एतानि कानि, ये क्या है। एतानि व्यजनानि, ये पंखे हैं। एतानि कानि, ये क्या है। एतानि वाहनानि, ये वाहन हैं। एतानि कानि, ये क्या है। एतानि गृहाणि, ये घर हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है। प्रथम मा विभक्ति का जो एक वचन होता है, जैसे फलम, गृहम, वातायनम, व्यजनम, पर्णम, पत्रम, अगर आपको मकारांत मिले तो उसे हम अधिकतर नपुंसक लिंग ही मानेंगे। अगर प्रथम व्यक्ति एक वचन में अकारांत मिले तो उसको क्या मानेंगे। पुल्लिंग मानेंगे। यदि प्रथम व्यक्ति एक वचन में आकारांत मिले तो उसको हम क्या मानेंगे। स्त्रीलिंग मानेंगे। इस तरह से हम इन तीन लिंगों को पहचान कर सकते हैं, और बाकी सब में होते हैं जिनको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। जैसे जननी, साधु, जननी स्त्रीलिंग है, साधु पुल्लिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है, भगनी स्त्रीलिंग है, मधु उकारांत नपुंसक लिंग है। तो इस तरह से बाकी हम चीजें समझ सकते हैं। उचित मेलियत, उचित जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ तीनों लिंगों का एक साथ मिलेगा। सह गच्छति, एसा उत्तिष्ठति, के लिखतः, कानि पतन्ति, ते खादन्ति, एतत् भ्रमति, किम उब्बिशति, ताः चलन्ति, एतौ हस्तः। दूसरा है उचित मेलनम कृत, अर्थात उचितम मेलियत, उचित मिलाओ, उचित जोड़ी मिलाओ। एषः बालकः, किम व्यजनम, कानि पत्राणि, एते नेत्रे, एतत् गृहम्,
सा महिला, एताः गायिकाः, ते नराः, के याने, यहाँ याने, एतौ हस्तौ। तीसरा प्रश्न है पठितो वाक्यानि रचयत, पढ़कर वाक्य बनाना है। यथा जैसे तत्पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। ये तीनों इनके मूल शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, उत्पत्ति शब्द लिखे हुए हैं। तत्, एतत्, किम। अब इनसे हमको सेंटेंस बनाना, जैसे तत्पुस्तकम अस्ति, तत्पुस्तकम लिखा, तत्पुस्तकम किम, वह क्या पुस्तक है। इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। एतत् यानम, यह यान है। कौन बता। अब द्विवचन में ते, एते, के। एते पुस्तके, ते पुस्तके, ते याने, एते याने, के याने। इस तरह से प्रश्न हम कर सकते हैं। के याने, कौन दो यान है। पठता लिखता, ये तानी, एतानी, कानी। एतानी पुस्तकानि, तानी पुस्तकानि, तानी कानी, वे सब क्या हैं। इस तरह से इनका हम उपयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं।